नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल रेलवे एंड एसएससी भाई पर। तो हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी का कुछ टफ क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर। तो दोस्तों ये देखिए, ये 19 नंबर क्वेश्चन है। इसको पढ़िए एक बार। क्या ये क्वेश्चन आया था आपका 3 दिसंबर को थर्ड शिफ्ट पर। तो इसको बहुत टफ क्वेश्चन था। ओनली 3.86% लोगों ने करेक्ट किया है इसको। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2025 के तहत कितना परसेंटेज जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ था 2024-25 में, वो कितना परसेंट था, मतलब 2015-16 के 17.97% के मुकाबले, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस माना जाता है वेस्ट मैनेजमेंट एफिशिएंसी इंडिया में। तो इसका सोर्स पे मैं आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ से टोटल ना 7-8 क्वेश्चन एसएससी रेलवे ग्रुप डी में पूछा है। तो सभी क्वेश्चन एक सिंगल मतलब पीआईबी के फाइल से है, तो वहाँ से ही सब क्वेश्चन निकल रहा है। तो बहुत टफ क्वेश्चन मैं आपको सोर्स पर लेकर चलता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो MOSPI मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। जो SDG इन रिपोर्ट एक 29 जून को पब्लिश हुआ था 2025 में। PPIB का वेबसाइट है दोस्तों। तो मैं आपको क्वेश्चन पर जो आंसर पर लेकर चलता हूँ। ये देखिए दोस्तों, पूरा लास्ट में मेंशन है इसका, इस पेज का पूरा लास्ट में देखिए। ये द परसेंटेज ऑफ वेस्ट प्रोसेस्ड हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 17.97 इन 2015-16 to 80.7% in 2024-25, इंडिकेटिंग सिग्निफिकेंट प्रोसेस इन वेस्ट मैनेजमेंट एफिशिएंसी इन द कंट्री। देखिए, तो ये सेम लैंग्वेज, पूरा सेम लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ किया गया दोस्तों। देखिए क्वेश्चन पे आपका, देखिए दोस्तों, इन इंडिकेटिंग सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन वेस्ट मैनेजमेंट एफिशिएंसी इन इंडिया। तो इसका आंसर 80.7% होगा दोस्तों। हम आ गए हैं इस सीरीज का सेकंड क्वेश्चन पे। तो ये 44th नंबर टफेस्ट जीएस क्वेश्चन था। तो इसको करेक्ट किया था मात्र 4% लोगों ने, और ये 8 जनवरी 2026 को आया था, एकदम लास्ट के शिफ्ट पर। तो ये क्या कह रहा है दोस्तों कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो जो नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट जो जून 2025 में पब्लिश हुआ था, उसका उसमें उसमें कितने प्रतिशत ग्रामीण पॉपुलेशन को मतलब बेहतर जो पीने का पानी का सुविधा था विद रिस्पेक्ट टू द ईयर 2024-25। तो उसको इसका सोर्स पर मैं आपको लेकर चलता हूँ, वही वाला PDF है। हम यहाँ पर अंत आपको छोड़े थे, तो आपको लेकर चलते हो उस क्वेश्चन पे, सॉरी क्वेश्चन के आंसर पर। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा ग्राफिक्स के माध्यम से समझाया गया है यहाँ पर अच्छे से। ये देखिए, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन यूजिंग इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर, तो मतलब अच्छे बेहतर जो पीने का पानी का सोर्स कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, तो 99.62% होगा। ये 2015-16 में 94.57 था। ये देखिए पूरा सब लिखा है यहाँ पर, पूरा सेम टू सेम लैंग्वेज रेलवे ने यूज़ किया। आप वो क्वेश्चन पढ़िए और इसको लैंग्वेज देखिए, पूरा सेम टू सेम डिट्टो सेम टू सेम यूज़ किया है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये 86 नंबर टफेस्ट क्वेश्चन है। तो ये आया था 23 दिसंबर 2025 को 9 बजे से 10 बजे के अंदर। तो ये तो सेम क्वेश्चन है, जो पहला वाला क्वेश्चन हमने करा है वही सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर भी वो 80.7% होगा। ये देखिए दोस्तों, ये 271 टफेस्ट क्वेश्चन, ये जो आया था 11 दिसंबर अंतिम शिफ्ट में आया था। 7.76% लोगों ने करेक्ट किया दोस्तों। ये क्या कह रहा है कि वही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फ्रेमवर्क के तहत हमारे देश में कितना प्रतिशत लोगों को सोशल सिक्योरिटी मतलब सामाजिक सुरक्षा कवरेज मिलता है। सामाजिक सुरक्षा मतलब दोस्तों जो फाइनेंशियल जो स्कीम्स है, जैसे कि अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मतलब जो भी मतलब जिस स्कीम से आपका सोशल फाइनेंशियल बेनिफिट होता है, मतलब कोई पेंशन योजना, मतलब आपको सेवानिवृत्ति का पेंशन मिलता है, उसको ही सोशल सिक्योरिटी स्कीम कहते हैं। ये दोस्तों जो EPFO है ना और ESIC है, ये दोनों जो है मेनली ये सोशल सिक्योरिटी कवरेज को मेनली मॉनिटर करते हैं हमारे देश में, जो कि श्रम मंत्रालय के अंदर आता है। तो मैं इसका सोर्स पर आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों।
यहाँ पर आपको हम छोड़े गए थे दोस्तों, तो वहाँ पर चलता हूँ जो उस क्वेश्चन का आंसर है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए 64.3%, जो कि 2016 में 22% था। तो ये भी आ सकता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, पूरा सेम लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ किया है दोस्तों। ये मतलब एक ही पीडीएफ से आपका जो है 4-5 क्वेश्चन आ गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एसडीजी गोल जो रिपोर्ट के तहत जो 2014-15 में जो हमारा इंस्टॉल मतलब हमारा जो मतलब क्या बोल रहे उसको, हमारा इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, मतलब जो कि हमारा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी था वो 64.04 वाट पर कैपिटा से बढ़कर 156.31 कैपिटा तक हो गया है 2024-25 में। तो ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मोदी सरकार का जो पर्टिकुलरली एनर्जी सेक्टर है ना दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और 2025 के जून में ना इंडिया 50% इंडिया का टोटल जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, तो उसका 50% ही रिन्यूएबल एनर्जी से आ रहा है दोस्तों। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है गवर्नमेंट का। ये 2030 तक टारगेट किया गया था कि 50% ऐसा होगा कि इंडिया का जो है रिन्यूएबल एनर्जी मतलब वो 50% होगा ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, एनर्जी कैपेसिटी। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे भारत देश के लिए। तो ये इसका दोस्तों आंसर होगा SDG 7। अब ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन वही पीडीएफ से उठाया गया है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है। ये देखिए दोस्तों, द इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटिंग कैपेसिटी इन द कंट्री हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 64.04 watts per capita in 2014-15 to 156.31 watts per capita in 2024-25, indicating a strong push towards sustainable development। दोस्तों यही क्वेश्चन था वो। अब मैं उस क्वेश्चन के आंसर पर चलता हूँ दोस्तों हम आ गए यूनाइटेड नेशन का वेबसाइट पर, जो जहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत लिखा होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है द 17 गोल्स 169 टारगेट्स। इनमें 17 गोल्स था, 169 टारगेट्स था दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के नज़दीक मतलब मैटर्स से। तो ये देखिए दोस्तों, पहला गोल नो पॉवर्टी, सेकेंड गोल जीरो हंगर। मेरे साथ साथ आप दोहराते चलिए। थर्ड गोल गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। फोर्थ गोल क्वालिटी एजुकेशन। फिफ्थ जेंडर क्वालिटी। सिक्स्थ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सेवेंथ अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8 decent work and economic growth. 9 industry innovation and infrastructure. 10th reduced inequalities. 11 sustainable development and communities. 12 responsible consumption and production. 13 climate action. 14 life below water. 15 life on land. 16 peace justice and strong institutions. 17 जो होता है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। दोस्तों इसका शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। पहले देखिए, पहले जब आदमी एक गरीब होता है तो उसका प्रॉपर्टी होता है, तो पहले एक आदमी को खड़ा करने के लिए उसका प्रॉपर्टी दूर करना ज़रूरी है। तो पहले आप याद रखिए कि पहले हमको हमारा प्रॉपर्टी मिटाना है, मतलब गरीबी दूर करना है। उसके बाद हमारा भूख मिटाना है, जीरो हंगर, नंबर 1 गोल। नंबर 2 गोल हो गया। फिर 3 नंबर पे चलते हैं। 3 नंबर पे कि हम खाना वाना खा लिया, हंगर मिटा लिया आपका, तो अब हमको सुस्त रहना है, तंदुरुस्त रहना है, तो हमको डॉक्टर दिखाना है, इलाज करना है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमारा शरीर पूरा फिट हो गया। उसके बाद हम हमको एडुकेट करेंगे, ठीक है। तो क्वालिटी एजुकेशन हमको मिलना चाहिए। तो फिफ्थ पर जेंडर इक्वालिटी, मतलब जब हम स्कूल में जाते हैं तो लड़के लड़कियों को मतलब सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। लड़के लड़कियों को नौकरी में सेम जगह मिलना चाहिए, सेम रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए, सेम पैसा सेम काम के लिए मिलना चाहिए। तो ये हो गया। अब सिक्स होता है कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, मतलब अब जब जेंडर इक्वालिटी में आ गया तो मतलब अब हमको पीने का पानी साफ चाहिए और अच्छा जो है हमारा जो टॉयलेट वगैरह है वो अच्छे से क्लीन करना चाहिए। तो क्लीन वाटर मतलब शुद्ध पानी और जो है सैनिटेशन का व्यवस्था भी होना चाहिए दोस्तों। और 7 पर चलते, अब जब ये सब कुछ हो गया तो 7 पर जो है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। देखिए यही वो क्वेश्चन पर आया था आपका, ठीक है। यह इसका आंसर होगा SDG 7। मतलब ऊपर जब पूछा था ना कि मतलब कुछ पावर के बारे में बात किया था कि रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी, मतलब एनर्जी के बारे में बात किया जा रहा था ना, तो SDG 7 होगा उसका आंसर। तो दोस्तों इसको कैसे याद रखोगे आप कि अब जब ये हो गया क्लीन वाटर हमको मिल गया, सैनिटेशन भी हो गया,
तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो बिजली है वो अच्छे से रहे, और मतलब हमको मतलब बिजली 24/7 मिलता रहे, कोई भी इंटरप्ट ना हो, लोड शेडिंग ना हो, ऐसा हमको हमारा डिमांड होगा, ठीक है। तो उसको वो मिट गया। तो वो मिट जाने के बाद देखिए, अब जब बहुत सारा एनर्जी आ गया, तो रेल पे बहुत सारा एनर्जी आ गया और इलेक्ट्रिसिटी आ गया, तो अब हम इंडस्ट्री करेंगे, इंडस्ट्री और इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ठीक है। तो डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखिए, अब 9 पर चलते हैं। अब 9 नंबर क्या होगा, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब जब इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ तो इसके बाद बदौलत बहुत इंडस्ट्री आया, बहुत रिसर्च हुआ, बहुत इनोवेशन हुआ। अब जब हाँ, अब जब इंडस्ट्री आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, बहुत सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ, तो अब हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो अब हमारे सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है, मतलब जो असमानता है, जो लोग मतलब पीडब्ल्यूडी, गरीब और मतलब वंचित श्रेणी में आता है, तो उन लोगों को उठाना, जो लोग मतलब समाज के नीचे नीचे के तबके में आता है, तो उन लोगों को हेल्प करना, तो ये हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। तो 11 में क्या आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी। मतलब अब जब ये सब कुछ हो गया, तो मतलब अब हम एक पर्यावरण को मतलब ख्याल ध्यान में रखकर एक सस्टेनेबल सिटी बनाएंगे। मतलब जहाँ पर इंसान भी रहेगा, मतलब बाकी एनिमल भी रहेगा, और पेड़ पौधे भी रहेगा, मतलब एक अच्छा हवा, अच्छा सांस मिलेगा, ठीक है। और 12 पे रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। मतलब अब हम सब कुछ कर लिए। अब हम क्या करेंगे कि कुछ रिस्पॉन्सिबल होकर जो कंज्यूम करेंगे, मतलब खाना पीना पिएंगे और प्रोडक्ट करेंगे। मतलब ऐसा कुछ नहीं प्रोड्यूस करेंगे कि जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो, जो एयर को पॉल्यूट करता है, जो पानी को दूषित करता है। तो ऐसा कुछ हम नहीं बनाएंगे कि वो मतलब एनवायरनमेंट के लिए हजार्डस, मतलब क्षति पहुंचाने वाला कुछ चीज़ हो। तो हम रिस्पॉन्सिबली चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे और चीज़ को खाएंगे भी। तो ये मतलब वो बोलना चाहता है। अब 13 पे क्या होगा कि क्लाइमेट एक्शन। अब जब ये सब कुछ हो गया, घर भी बन गया, शहर भी बन गया, हम लोग रिस्पॉन्सिबली जिन चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अब क्लाइमेट एक्शन पर जोर देना होगा। तो हमको क्लाइमेट को ख्याल रखना होगा। तो अब उसके बाद ये सब कुछ हो गया, उसके बाद के लाइफ बिलो वाटर, मतलब पानी के नीचे का जीवन, और ये लाइफ ऑन लैंड, मतलब पानी के ऊपर का जीवन, मतलब जो नॉर्मल एनिमल्स होता है। तो ये थोड़ा ईजी है। अब लेवल 16 पे इसको अब याद रखिएगा, जो अंतिम है, जो पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। मतलब ये लेवल 16 और गोल नंबर 16 और गोल नंबर 17 वो बहुत ईजी है, वो आपको आसानी से वो याद रहेगा। 14 13 तक बहुत टफ है। 13 तक अब जैसे मैं हमने आपको ट्रिक बोला कि पहले पहले क्या था, पहले था कि एक गरीबी दूर करना होगा, फिर अच्छा खाना पीना देना होगा, उसके बाद अच्छा डॉक्टर दिखाना होगा, उसके बाद अच्छा पढ़ाई करना होगा, और उसके बाद क्या होगा कि जेंडर इक्वालिटी इस्टेब्लिश करना होगा, लड़कियों को बराबर काम मिलना होगा। तो अब उसके बाद जो है पीने का साफ़ पानी, उसके बाद मतलब 24/7 इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी लोड शेडिंग, और उसके बाद अच्छा काम और इकोनॉमिक ग्रोथ, और उसके बाद इंडस्ट्री बना। उसके बाद क्या हुआ, हमारे इनक्वालिटी, मतलब समाज में मतलब असमानताएँ घटी। और उसके बाद सस्टेनेबल सिटी आया, मतलब पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अच्छा अच्छा बड़ा शहर तो बना, बट शहर में बहुत सारा पेड़ पौधा उगा, और उसको मतलब साफ़ हवा, साफ़ पानी सब मिला। और उसके बाद क्या हुआ कि हम रिस्पॉन्सिबली चीज़ को प्रोड्यूस करने लगे, रिस्पॉन्सिबली चीज़ को खाने भी लगे, ताकि परिवेश को, मतलब जो एनवायरनमेंट हो, पर्यावरण हो, उसको नुकसान ना पहुँचे। और 13 पर आया क्लाइमेट एक्शन। मतलब जो है हमारा क्लाइमेट का हमको ध्यान रखना होगा। तो यही तक जो है टफ है। 14 15 जो है ना, 14 15 16 17 बहुत आसान है। तो आप उसको तो चुटकियों में याद रख सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब हम आ गए हैं 368 क्वेश्चन पर। तो ये आया था 14 दिसंबर को सुबह का शिफ्ट में। तो ये भी बहुत टफ क्वेश्चन था, 9.21% लोगों ने करेक्ट किया है दोस्तों। ये क्या कहना है कि वही जो इंडिकेटर फ्रेमवर्क था, उसके तहत जो वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट से वो 829 से बढ़कर 3036 हो गया 5 सालों में, 2019-20 से 2025 24-25 में। तो ये कौन सा एसडीजी को मतलब कंट्रीब्यूट करता है दोस्तों? इसका आंसर तो एसडीजी 12 होगा। आपको अभी सिखाया है हमने, आपको तो अभी सिखाया है हमने। देखिए एसडीजी 12 में क्या था, सस्टेनेबल सिटीज़, सॉरी, रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन।
ये देखिए दोस्तों, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन था। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो आपको हमने अभी बताया कि हम जो भी उत्पादन करेंगे वो परिवेश को, मतलब पर्यावरण को क्षति न पहुँचाए, ऐसा चीज़ हमको मतलब ये करना होगा, ऐसा चीज़ हमको मतलब प्रोड्यूस करना होगा कि वो पर्यावरण को क्षति न पहुँचे। अगर क्षति पहुँचे भी तो हम उसको वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट, मतलब जो मतलब वर्ज्य पदार्थों जो है ना, जो उसको मतलब एक अच्छे से ट्रीटमेंट प्लांट में घुसा कर उसको मतलब क्लीन कर दे, कि ताकि मतलब पर्यावरण को कम से कम हार्म पहुँचे। दोस्तों यही तो कहना चाह रहा है आपको, अभी तो हमने बताया आपको। ये क्वेश्चन वही कह रहा है कि जो वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट है वो मतलब वो किसके अंदर आएगा, वो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के अंदर जो SDG है वहाँ पर आएगा। तो SDG 12 इसका आंसर होगा। और एक सेम क्वेश्चन 22 दिसंबर को आया था दोस्तों। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि वही जो रिपोर्ट के तहत जो नंबर ऑफ़ स्टार्टअप जो है वो ग्रो किया है 453 इन 2016 से 34,2093 तक। तो ये बहुत बड़ा जंप है। तो ये कौन सा SDG को दिखाता है दोस्तों? ये SDG 8 को दिखाएगा। कि SDG 1 में क्या था? SDG 1 में था आपका नो पॉवर्टी, जो कोई गरीब नहीं रहना चाहिए। SDG 4 में था क्लीन वाटर, क्लीन वाटर नहीं, आपका था कि जो है फूड एंड वेल बीइंग था कुछ, सॉरी क्वालिटी एजुकेशन था SDG 4 में। SDG 10 में क्या था? SDG 10 में था कि जो रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, माने जो है जो आपका जो असमानता कम हो गया। तो SDG 8 इसका आंसर होगा, क्योंकि SDG 8 में था आपका SDG 8 में ही वो था कि जो है डिसेंट इकोनॉमिक वर्क यानी ग्रोथ या कुछ था, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या दिखाता है? जो है स्टार्टअप क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, तो इसीलिए इसका आंसर SDG 8 होगा। आपको मैं वहाँ पर लेकर चलता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, SDG 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इस स्टार्टअप तो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर आता है ना, तो यही आंसर होगा। ये देखिए दोस्तों, ये सेम क्वेश्चन है। ये 11.12% लोगों ने करेक्ट किया है। ये 3 दिसंबर को सेकेंड शिफ्ट में आया था दोस्तों। तो ये वही सेम क्वेश्चन है। इसको पहले ही करवा दिया हम लोग। ये भी करा हुआ है, ये भी कराया हुआ है, ये भी वही क्वेश्चन है। ये देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि SDG के तहत, जो उस रिपोर्ट के तहत इंडिया का कितने परसेंटेज जियोग्राफिकल एरिया में फॉरेस्ट कवरेज है? तो ये 21.76% होगा दोस्तों। ये बहुत ही कॉमन फैक्ट है। ये IFSR रिपोर्ट जो 2023 में आया था उसमें भी है, और वो PDF में भी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, उस PDF के लास्ट में है ये 21.34% जो 2015 में था इंडिया का टोटल फॉरेस्ट कवरेज एरिया, तो वो बढ़कर 21.76% हुआ। बहुत ही छोटा इंक्रीज़ हुआ, मिनिमल इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। ये देखिए वही उसका सोर्स है की। ये भी सेम क्वेश्चन दोस्तों। एक क्या कह रहा है कि इस रिपोर्ट को किसने रिलीज़ किया है? SDG गोल्स नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट। इसको हमने पहले ही दिखाया आपको कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिलीज़ किया है दोस्तों। ये कुछ लोग ना ये नीति आयोग को कर देते हैं, क्योंकि SDG इंडिया जो एक्चुअली इंडेक्स है ना, वो नीति आयोग रिलीज़ करता है। बट ये क्या कह रहा है कि ये जो रिपोर्ट है, कि रिपोर्ट तो MOS मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने ही आपको निकालना था। वहाँ पर लिखा है, मतलब पहले ही PDF में हमने आपको बता दिया था। देखिए आप फिर से आपको लेकर चलता हूँ। देखिए ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये देखिए रिलीज ऑफ द SDG पब्लिकेशन ऑन द ओकेजन ऑफ द 19 स्टैटिस्टिक्स डे। देखिए यहाँ पर लिखा है पूरा, यहाँ पर ही देखिए, ये जो काला अक्षर में बड़ा बड़ा करके लिखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2025। ये तो दोस्तों यही जो है इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन था। तो 7-8 क्वेश्चन कॉमन आया पूरा यहाँ से, ये जो PDF है यहाँ से कॉमन आया। सॉरी, ये लिंक आपको हम कमेंट सेक्शन पे पिन कर देंगे, आपको आप देख लीजिएगा खुद लिंक खोलकर। तो दोस्तों यहाँ पर जो फैक्ट्स मेंशन है ना, जो फैक्ट रेलवे ने अभी नहीं पूछा, तो वहाँ से ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्योंकि रेलवे ना जो गवर्नमेंट का जो डाटा है, गवर्नमेंट का जो सर्वे है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। रेलवे SSC दोनों ही, रेलवे तो ज़्यादा पूछ रहा है इसे TCS पैटर्न में। तो दोस्तों ये आपको करके जाना ही जाना है, क्योंकि
ये बहुत टफ क्वेश्चन है। अगर आप एक टफ क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए ना तो आप बहुत 4-5 हज़ार रैंक आगे चले जाओगे दूसरे बंदों से, ठीक है। तो दोस्तों यहीं रखते हैं फ़िलहाल। थैंक यू दोस्तों, और जय हिंद सभी लोगों को।